नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बीपीएड 2025 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बेहतर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और बीपीएड के साथ एमपीएड के बच्चों के लगातार क्वेरीज आ रही है। एमपीएड के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। अभी हम लोग बात करेंगे बीपीएड के बारे में, सिलेबस डिस्कशन करेंगे, सिलेबस के अंदर कहाँ से कितने प्रश्न आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और आगे की क्या रणनीति अख्तियार करेंगे उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। यूट्यूब के माध्यम से बातचीत होती रहेगी। आज से देखा जाए तो करीबन हमारे पास 49 दिन बचे हैं। इन 49 दिनों के अंदर यदि हम लोग बहुत बेहतरी के साथ यदि प्रयास करें तो आपकी मंजिल आपके पास आ सकती है। बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है टफ नहीं है, और वर्तमान का जो सिलेबस है वो पिछली भर्ती परीक्षा जो हुई थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसके सिलेबस से काफ़ी चेंज कर दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछली बार जो सिलेबस था वो बनाया था वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ने। इस बार जो है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने कह दिया कि हम खुद ही संभाल लेंगे इस एग्ज़ाम को, क्योंकि वीएमओयू के पास काम बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, तो वो इसको मना कर दिए हैं। तो ये आप यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी इसको पूरा कंडक्ट करेगी। तो यदि आप लोग यहाँ पर देखेंगे सिलेबस को, तो उससे पहले यार थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजें। यदि हम लोग बात करें पिछली भर्ती के अंदर 1182 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। बीपीएड का हमारा ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। और ये हमारी जो पुस्तक भी है वो भी आपके लिए उपलब्ध रहेगी। मात्र जो 238 रुपीज़ की पुस्तक है, जिसमें आपके जो शारीरिक शिक्षा के आज तक के जो पेपर्स हुए हैं उन सभी पेपर्स का सॉल्यूशन वहाँ पर उपलब्ध है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि हमारा कोर्स भी अवेलेबल है। आप लोगों को एक बात ध्यान रख लेनी है साथियों, कि जो हमारी ये पुस्तक है वो आपको ब्रह्मास्त्र पुस्तक के नाम से जानी जाती है। ये आपको स्टोर पे मिल जाएगी। प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर वाली पुस्तक, पीटीआई वाली किताब कहोगे तो भी दे देंगे, और आप लोग इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, 3 दिन में आपके घर पे आ जाएगी। आपका जो पेपर है वो 22 जून को होना है बच्चा। कौन सी जून को होना? 22 जून 2025 को होना है। टोटल 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा। इस 90 मिनट के पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नो नेगेटिव मार्किंग अपन लोग कह सकते हैं। ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, और 22 जून को इसकी क्या है बच्चा लोग, परीक्षा है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। प्री बीपीएड और एमपीएड की तैयारी करने वाले बच्चों, आपके 90 मिनट का जो पेपर होना है, 1.5 घंटे का पेपर होना है, वो 22 जून को होना है। अब यहाँ पर मैं आपको सिलेबस की तरफ लेके जाता हूँ। सिलेबस यदि आप लोग देखेंगे तो जो पहला चैप्टर है वो आपके दिया गया है शारीरिक शिक्षा, खेल, खेल और योग में समसामयिक घटनाएं। यदि आप टोटल चैप्टर देखेंगे तो 9 चैप्टर आपके पास दिए गए हैं। यानी आपके हर चैप्टर से ये मानकर चलें कि 10-10 सवाल। और जैसे ये जो चैप्टर है, यहाँ से अपन लोगों के ये जो प्रतिस्पर्धी खेल वाला है, यहाँ से अपन लोग 20 क्वेश्चन मान सकते हैं। तो बाकी वाले से 10-10, और यहाँ पर 20 क्वेश्चन अपन लोग मांग सकते हैं। शारीरिक शिक्षा क्या होती है, इसकी बेसिक जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। इसके लिए मैं मेरे वीडियोस आएंगे, पूरे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आएंगे, वो आप देखते रहना, आपका चीज़ हो जाएगा। खेल क्या होता है, खेल की क्या महत्व है, किस तरह से खेला जाता है, ये सब बातें आएगी। और खेल और योग में समसामयिक घटनाक्रम, वर्तमान के अंदर क्या क्या चीज़ें करंट अफेयर्स से रिलेटेड खेल और योग से है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। वर्तमान के कौन कौन से मुख्य खिलाड़ी है, योग करने वाले लोग कौन से हैं, योग के संबंध में इंटरनेशनल नेशनल पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, सब आपसे पूछा जाएगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैदान, कोर्ट के आयाम। जितने मैदान हैं उन सभी के अलावा जितने भी कोर्ट्स है, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, इन सभी के क्या क्या जो भी डायमेंशंस है उनके बारे में सवाल रहेंगे। विभिन्न खेल आयोजनों के नियम क्या क्या है और उनके विनिमय क्या है, एक्सचेंजेस क्या क्या है, इन सभी के बारे में सवाल रहेंगे। प्रतिस्पर्धी खेलों में प्रयुक्त खेल शब्दावली आपसे पूछ लेगा। टक क्या होता है आपसे पूछ लेगा, है ना। फुल टॉस क्या होती है, आपसे अलग अलग तरह के सवाल यहाँ पर आएंगे, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। यदि अपन लोग बाकी की बात करें तो उस खेल शब्दावली रहेगी। तकनीकी शब्द भी, टेक्निकल वर्ड्स जो है खेल से संबंधित, वो भी आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगला जो चैप्टर है, ओलंपिक खेल क्या है, एशियाई खेल क्या है, राष्ट्रमंडल खेल क्या है, पैरालंपिक्स क्या है, विभिन्न खेलों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के इतिहास और रिकॉर्ड के बारे में सवाल रहेंगे। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या होगा कि हर चैप्टर की अलग अलग लेक्चर्स आएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले चैप्टर से शुरू करूँ, मैं हो सकता है कोई भी चैप्टर शुरू करूँ, पर उस चैप्टर को पूरा करके फिर हम अगले पे जाएंगे। जैसे मान लो ओलंपिक्स मैंने शुरू किया, तो ओलंपिक खेल हो गए, एशियाड हो गए, कॉमनवेल्थ हो गए, सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉमनवेल्थ भी लिखा हुआ है, पैरालंपिक भी लिखा हुआ है, ये क्या टूर्नामेंट्स है, क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे।
यदि खेल पुरस्कार की बात करें, इंटरनेशनल कौन कौन से खेल पुरस्कार है, नेशनल कौन कौन से हैं और राज्य के अंदर भी कौन कौन से हैं, ये भी अपन लोग बात करेंगे। प्रसिद्ध खेल हस्तियां कौन कौन सी है, फेडरेशन और एसोसिएशन कौन कौन से हैं। यदि आपसे पूछ लेगा कौन कौन से फेडरेशन है, वो फेडरेशन का बारे में सवाल आएगा। यदि इंटरनेशनल कई तरह के फेडरेशन और काउंसिल्स बनी हुई है, इन सभी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उन सभी का इतिहास क्या रहा है, जैसे मान लीजिए फीफा है, फीफा का इतिहास क्या है, वर्तमान में उसका संगठन क्या है, कहाँ उसका मुख्यालय है, कौन उसका अध्यक्ष है, उन सभी की पूरी जो संगठनात्मक जो संरचना है, उसका जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टिव जो एलिमेंट्स है, उन सभी के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जो मीडियम ऑफ इंटरेक्शन हमारा रहेगा वो हिंदी डोमिनेशन के साथ रहेगा। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, बट हिंदी जो है मुख्य रूप से काम में ली जाएगी और हिंदी भाषा वाले बच्चों को थोड़ा ज़्यादा फायदा इसमें रहने वाला है मेरे लेक्चर्स में। बाकी पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, आप जो भाषा चूज करेंगे उस भाषा में आपको पेपर मिल जाएगा। यदि हम लोग अगली बात करें, अगला जो पॉइंट आता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन कौन से। मान लीजिए वो पूछ लिया कि सिडनी के अंदर कौन कौन से स्टेडियम है ना, मेलबर्न का स्टेडियम का नाम क्या है, या अपने पास नया स्टेडियम बन रहा है जयपुर में, उसका क्या नाम है, ये सब सवाल रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन कौन से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफीज कौन सी है, आत्मकथाएं कौन सी है, पुस्तकें, खेल, मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी के बारे में सवाल रहने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद स्वास्थ्य और स्वच्छता, यानी आप लोगों का जो हेल्थ है, हेल्थ के अलावा जो हाइजीन है, इन सभी के बारे में सवाल रहेंगे। अब हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर हमारी बॉडी पूरी आ चुकी है, तो इसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, या हम लोग जो है बीमार किस किस कारण से हो सकते हैं, कौन कौन से जो रोग कारक है जो हमें बीमार कर सकते हैं, ये सभी स्वास्थ्य और स्वच्छता के संदर्भ में परीक्षा में पूछे जाएंगे। खेलों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राजस्थान राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं हैं, वो आपको थोड़ी सी पढ़ के जानी है। यहाँ पर जो है कि हमारे राज्य के अंदर, केंद्र के अंदर खिलाड़ियों के लिए, खेलों के संवर्धन के लिए, उनके उत्थान के लिए जो जो नई प्रकार की योजनाएं हैं, इन सभी के सवाल आ सकते हैं। 8 से 10 सवाल आने की संभावना यहाँ पर है। एक्चुअली इन्होंने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ना होने के कारण ये फिक्स नहीं है कहाँ से कितने सवाल आ सकते हैं, बट जो चीज़ें पॉपुलर ज़्यादा है उनसे सवाल ज़्यादा आएंगे। मान लीजिए खेल शब्दावली हो गया, ओलंपिक्स हो गए, यहाँ से सवाल ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान के खेल पूछे जाएंगे, कौन कौन से सतोड़िया क्या होता है, सेपक टकरा क्या है, आटिया पाटिया क्या है, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। घी पाटा क्या है, राजस्थान के खेल कौन कौन से और राजस्थान की प्रमुख खेल हस्तियां कौन कौन सी है। जैसे मान लो राजवर्धन सिंह राठौड़ साहब के बारे में पूछ लिया कि राजस्थान के हैं, कौन सा ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने मेडल जीता, एथेंस के अंदर जीता, कौन सा मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल लेके आए। इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये तो था सिलेबस। अब इस सिलेबस की कार्य योजनाएं क्या है, कितने घंटे पढ़ें जिससे अपना सिलेबस एकदम सिस्टमेटिकली कंप्लीट हो जाए, हमारा कोर्स ही क्यों ले। एक्चुअली इसमें सबसे पहली बात है कि हमारा कोर्स राजस्थान का नंबर 1 कोर्स है, और इस कोर्स को बनाने के लिए भी जो लोग जिम्मेदार हैं वो आप स्वयं हैं। आपके बिना मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ ही नहीं हूँ। हम तो अकेले ही चले थे जानी बे मंजिल, मगर विद्यार्थी आते गए, कारवा बनता चला गया। पिछली भर्ती परीक्षा के अंदर हमने तैयारी कराई, 1 2 4 5 बच्चे जुड़ते गए। ईश्वर कृपा से जितने 10,000 बच्चे थे बीपीएड और एमपीएड के, उनमें से 90% बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। उनमें से जो है 1182 बच्चों को अपनी अंतिम मंजिल मिली, और उन सबको हमने गाइड किया। केवल मेरा जो गाइडेंस है वो केवल बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं है, मेरा गाइडेंस आपकी सरकारी नौकरी लगने तक है। और मैं जो है आपका बड़ा भाई हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ। सिर्फ ये है कि कभी दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ, थकावट आ जाए, चेहरे पे शिकन आ जाए, है ना, मन में मायूसी आ जाए, तो मेरे से बात कर लेना। मैं आपके साथ में बात करूँगा, आपके दुख को बांटूंगा, आपकी खुशियों को साझा करूँगा, और आपके साथ में आपकी लगातार इस यात्रा के अंदर चलने का पूरा प्रयास करूँगा। देखिए साथी, मैं मतलब ये समझता हूँ कि अध्यापक का एक ही काम है कि आपको गाइड करना। मेरा जो योगदान है वो इतना सा है कि मैं थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूं, बाकी पढ़ना आपको पड़ेगा। क्या सर केवल और केवल मतलब जो चीज़ें हैं कि आपका कोर्स लेने से सिलेक्शन हो जाएगा? क्या कोर्स लेने के बाद उस कोर्स को पूरा पढ़ना भी पड़ेगा। यूट्यूब पे भी हमारी कक्षाएं आएगी। ऐसा नहीं है आप सोच लो कि सर तो सिर्फ ऑनलाइन वालों को पढ़ाएंगे, पैसा बनाएंगे। पैसा इतना महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है ना। और पैसा लेना चाहता था तो देखो, फॉर्म की फ़ीस 1000 रुपये है, 5000 बोर्ड आगे आपसे और लेगा। मैं भी चाहता 3-4 हज़ार 5000 रुपये ले सकता था, पर मुझे पता भी है बच्चे दे भी देते। पर अपन को नहीं चाहिए भाई, अपन को चाहिए आपकी दुआएं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट,
आपका चमकता हुआ चेहरा और आपके माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट। और वो कैसे आएगी? लगातार मेहनत, परिश्रम और आपके कंटिन्यूअस आपकी आत्मविश्वास से। और वो लगातार बरकरार रखिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। मेरी इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए हम पूरी टीम के साथ काम करेंगे और आपको बहुत बेहतर महसूस कराने के लिए मेरी कक्षाएं रहेगी। ज़्यादातर कक्षाएं रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, पर कुछ कक्षाएं लाइव भी रहेगी। चूँकि मैं लाइव इंटरेक्शन आप सबसे करता रहूँगा, यूट्यूब पे भी करता रहूँगा, एप्लीकेशन में भी करता रहूँगा। और ये जो पूरा सिलेबस है 100 आवर्स का सिलेबस है, मैक्सिमम 100 घंटे आपको लगने हैं पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए। इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस से आपको ये आइडिया हो जाएगा किस तरह के सवाल परीक्षा के अंदर आ सकते हैं। इन सभी के संदर्भ में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें और हर बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाने का भी काम आपको करना है। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मुस्कुराते रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में व्यस्त रहें।